लो पाइसीज, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि माता रानी का क्या खास मैसेज है आपके लिए। अगर आप कोई इशू देख रहे हो कंसीविंग से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, कि मैरिज में हैप्पीनेस नहीं हुआ है या फिर डिले हो रही है मैरिज, या जॉब इशू है, बिजनेस इशू है, फाइनेंशियली कुछ इश्यूज हैं, तो आप मुझसे रेमेडीज़ ले सकते हो। इन रेमेडीज़ को कर सकते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि में परफॉर्म की जा सकती है। तो जब भी ये वीडियो देखो मुझे कांटेक्ट करो। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा आपको, व्हाट्सएप, वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है मुझसे। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसीज। ओके, द हेरोफेंट एंड यहाँ पे है। ओके, यहाँ भी देख लेते हैं। ओके पाइसीज, ऐसा लग रहा है जैसे कि गाइडेंस की कमी है यहाँ पर। इमोशंस जब हम पे हैवी हो जाते हैं ना, हावी हैवी हावी जो भी बोलो इमोशंस जब हम पे हावी हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें जो सही होता है वो दिख नहीं रहा होता। हमारे अंदर की सोल हमें गाइड नहीं कर पा रही होती है। ठीक है, द हेरोफेंट इज अ वो पर्सन जो हमें गाइड करता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें सही गलत बताता है, एक तरीके से गुरु की तरह, मेंटोर की तरह। बट ये हमारे अंदर भी है कहीं ना कहीं। बट यहाँ पे या तो आपको कहीं बाहर से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, और अगर हो सकता है बाहर से हेल्प मिले, क्योंकि आप अंदर से तो मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही ये दिख रहा है। अंदर से आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही। जो हमारी सोल होती है वो हमें गाइड करती है टाइम टू टाइम। पर जब हम इमोशनली बहुत ओवरलोडेड होते हैं तो हमें नहीं समझ में आता कि हमें इस समय पे क्या करना चाहिए या क्या हमारे लिए अच्छा होगा। पर आपके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बाहर से कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई ऐसा मेंटोर, कोई ऐसा गुरु आपको बाहर से मिल सकता है। माता रानी आके आपको दर्शन दे के आपको सही दिशा दिखा सकती है, या कहीं ना कहीं गाइडेंस आपको बाहर से मिल रही है जो कि अंदर से कोई गाइडेंस नहीं है। एक बात और मैं बोलूँगी, ऐसा एक एनर्जी मुझे फील हो रही है जैसे कि यूनिवर्स आपको कुछ समझाना, देना या कुछ करना चाहती है, बट आप उसके लिए रेडी नहीं हो। आप देख रहे हो क्रॉस का साइन कब होता है? जब हम ऐसे क्रॉस कर लेते हैं ना, मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए ना, हमें कुछ समझ में आ रहा, हम क्या करें हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, ऐसा ऐसे ये सिंबल ये दिखा रहा है, मुझे कुछ सुनना नहीं है, मुझे कुछ समझना नहीं है, मुझे सच में नहीं दिख रहा, मुझे कुछ देखना नहीं है, पट्टी बंधी हुई है। ठीक है, एकदम से लॉस्ट, पूरी तरीके से लॉस्ट, ना कोई समझने के मूड में, ना कुछ समझाने के मूड में, ना कुछ समझ में आ रहा है, बस कहाँ जा रहे नहीं पता। तो यहाँ पर अब जो समय आपके लिए है वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगा कि आपको किधर जाना है, क्या सही है, क्या करना चाहिए। ये बाहर से आपको गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है और ये सबके साथ होता है कि हम इमोशनली इतने भर जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता है इस समय पे हमें क्या करना चाहिए। पर बड़े की सलाह ज़रूर लें, या किसी ऐसे से पूछे जिन पे आप विश्वास कर सकते हो, नहीं तो यूनिवर्स खुद ही ब खुद गाइड कर ही देगा। उसकी तो कोई वही नहीं है, वो तो हमेशा हम लोग से बात करने की कोशिश करते रहते हैं यूनिवर्स। हम ही अपने लाइफ में इतने मगन रहते कि हम नहीं देख पाते उनके मैसेजेस को। ओके, एयर साइन, कोई एयर साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ओह, एयर साइन एंड वाटर साइन। ओह ओके, तो आप तो खुद ही वाटर साइन हो। एंड इंटीमेसी, ओके ठीक है, ये तो किसी और तरफ जा रही है चीज़ें। ठीक है, देखो, अगर आपको इमोशनल वे में भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, ठीक है, और आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या कैंसर, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या हो सकता है किसी पाइसिस से ही डील कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप किससे डील कर रहे हो। यहाँ जोड़ी कुछ ऐसी ही बनी हुई है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में को लेकर। तो आप ना सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ के गो विद द फ्लो रहो, और यहाँ स्टक नहीं होना, किसी का वेट नहीं करना है, क्योंकि भूलना नहीं कि एनर्जी कैसी थी। आगे बढ़ोगी, लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी रिलेशनशिप के इशू के चक्कर में हो तो बता रही हूँ साफ साफ। या फिर कोई ऐसा हो सकता है, कोई एयर साइन का पर्सन हो सकता है, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, जो आपको गाइड करे, जो आपको मदद करे, जो आपको हेल्प करे, उस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। ये भी पॉसिबल है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन भी आपकी जिंदगी में हो सकता है जो आपको बाहर निकाले। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप वाला इशू दिख रहा है थोड़ा बहुत, कि किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है इस रिश्ते का करूँ क्या, या इस रिश्ते में करूँ क्या। आगे बढ़ना है,
वेट तो किसी का नहीं करना कि मैं स्टक हो जाऊं एक जगह पर और इस इंसान का वेट करती रहूं, नहीं, या वेट करता रहूं, नहीं। बढ़ना है आगे लाइफ में, और ये नहीं सोचना कि यहीं पे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, यहीं पे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और आगे बढ़ना है लाइफ में, लाइफ को जीना है। वो पर्सन, यूनिवर्स तो आपको रास्ता दिखाएगा ही दिखाएगा किसी ना किसी तरीके से, बट हो सकता है आपके आगे बढ़ने की वजह से वो पर्सन वापस लौट के आए, या आपको समझ में आए कि इस रिश्ते के साथ क्या करना है। क्योंकि स्टक होना कोई आंसर नहीं होता, ठीक है। तो यूनिवर्स की हेल्प आएगी आपके लिए। आप ज़रूर किसी ऐसे पर्सन से डील कर सकते हो, और डील करने वाले हो, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या किया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस समय पे एकदम स्टक हो इमोशनली, और ये कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। जब आप मूव ऑन करोगे अपने सिचुएशन से, तब कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में इंटीमेसी, वो कनेक्शन, वो केमिस्ट्री लेकर आने वाला है, जो कि इसी साइन का हो सकता है, एयर और वाटर साइन का हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। पर आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हो सकता है ये सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, या आपको फेवरेबल नहीं लग रही, पर आगे होगी, ठीक है। करेज। कभी कभी कोई इंसान हमें आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होता। बहुत लोग मैंने देखा ये कहते हैं कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, या मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको मैं सच बताती हूँ, एक कमेंट जो लोग करते हैं मुझे बहुत अजीब, मुझे समझ में नहीं आता वो कमेंट का क्या मतलब है। चूंकि मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। मान लीजिए मैंने मंथ की रीडिंग की कि आपका, चलिए अब अक्टूबर आ रहा है, तो अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा, मैंने सितंबर के एंड में उसकी रीडिंग की, ठीक है। उस इंसान ने सितंबर के एंड में ही वो रीडिंग देखी, और क्या कहता है कमेंट में कि मैम रेजोनेट नहीं हो रहा। अरे पहले अक्टूबर मंथ तो आने दो, मैंने बोला है अक्टूबर मंथ में ये होगा। मतलब वो इतना वियर्ड लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि सच में। पर हाँ, बहुत अलग अलग प्रकार के लोग इस दुनिया में रहते हैं, और आपको मिलेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। पर ऐसा नहीं कि वो स्वीट और इनोसेंट नहीं है, बट उनके क्वेश्चन कभी कभी समझ में नहीं आते मुझे, मेरे सर के ऊपर से निकलते कि ये क्या मतलब था, इसका क्या मतलब था। तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे भाई, आप जाओगे अक्टूबर मंथ को जियोगे, तब वो चीज़ें होंगी ना, होते दिखेंगी, ठीक है। करेज, और आप में से पाइसिस में से नहीं है, मुझे ऐसा याद नहीं एग्जैक्टली कि वो कौन से ज़ोडिएक साइन में थे इस तरह के लोग, या पर ऐसे लोग होते हैं, मैं ये बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो करेज का कार्ड है, और अनलेस योर क्रिएटिविटी है यहाँ पर। सबसे पहले, अगर आपको खुद पे डाउट है या विश्वास नहीं हो रहा, पाइसिस ध्यान से सुनो, ठीक है, तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई मेल पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने आ सकता है, ये थोड़ा सा रोमांटिक वे से अगर लेकर जाए, तो फीमेल्स अगर देख रही है तो कोई मेल पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, आपका साथ निभा सकता है, आपका हाथ पकड़ सकता है कि मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं है सीन, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे, बहुत लोगों के लिए दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो, पाइसिस, बहुत पावरफुल। और कभी कभी हम सेल्फ डाउट करते हैं, सेल्फ डिल्यूजन में चले जाते हैं कि हम कुछ नहीं है, हमसे कुछ नहीं हो रहा, हमारी लाइफ में सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सब तबाह हो रहा है, हमें रोशनी की कोई किरण नहीं दिख रही है। पर यकीन मानिए, रोशनी की किरण आपके अंदर ही है, अभी नहीं देख पा रहे, इट्स ओके, मैं समझ रही हूँ, बाहर से आपको ज़रूर दिखेगी, पर आपको मिलेगी ज़रूर, ठीक है। बहुत क्रिएटिव हो, पाइसिस बहुत क्रिएटिव होते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़े। जब आप खुद को जानने की कोशिश या अपनी क्रिएटिविटी को में इन्वॉल्व होते हो ना, तो अपने करीब होते हो, और जब जितने अपने करीब जाते हो ना, आपके अंदर से आपकी आवाज़ को आप सुन पाते हो। यहाँ शायद आपको हीलिंग की ज़रूरत है, जो कि हीलिंग नहीं दिख रही है। आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाने की ज़रूरत है, जो कि आप स्टक होने की वजह से आपकी क्रिएटिविटी भी वहाँ पे स्टक हो चुकी है। कि आपकी जो अंदर की क्रिएटिविटी, और ये जो है, एक चीज़ क्या बता रही पता है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होना, ठीक है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होना। तो एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप आँख बंद करके सिर्फ ग्रीन लाइट को इमेजिन कर सकते हो कि आपके सामने एक ग्रीन लाइट जल रही है, एक ग्रीन लाइट जल रही है, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं इमेजिन कर पाए, तो ये सोचो कि आपके सामने स्ट्रीट लाइट कह रही हूँ, ट्रैफिक लाइट है, और ट्रैफिक लाइट का जो ग्रीन साइन है वो जल रहा है, ठीक है। ये इमेजिन करो सिर्फ, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा को ओपन होने की ज़रूरत है, और किसी से वजह से उसमें ब्लॉकेजेस आ गई हैं, और आप अपनी क्रिएटिविटी को, आप अपनी हैप्पीनेस को, आप अपने अंदर के विश्वास को, स्ट्रेंथ को भी आप अनलॉक नहीं कर पा रहे हो इस समय पर। यही एक रीज़न है। जब हम खुद पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं ना, तो चीज़ें बेटर हो जाती लाइफ में, हमें लगता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं।
और जब हम नहीं फील कर रहे होते वैसा, तो हमें सब कुछ अपने आउट ऑफ कंट्रोल लगता है कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करें। हाँ, खुद को पाना है, आपको क्या करना है, खुद को पाना है। यहाँ पर आपके लिए एक नंबर मुझे दिखाई दिया 1010 एंजल नंबर, आप चेक कर सकते हो आपके लिए क्या खास मैसेज है। क्रिएट, यस, मेमोरी। मुझे ऐसा लगता है हमारे अंदर दो तरह की मेमोरी स्टोर होती है। एक तो वो जो हमें थोड़ा सा एम्बेरस फील कराती है, या फिर हमें वो पेनफुल होती है, या फिर एक ऐसी जो हमें एक कॉन्फिडेंस से भरी और एक अच्छी हैप्पीनेस और पावरफुल वाली मेमोरी। आपको वो मेमोरी पे टैप इन करना है जो आप इस समय पे, जैसे आपकी सिचुएशन है, जो आपने अच्छे पल पास्ट में बिताए हैं, जिसमें आप पावरफुल दिखे हो, जिसमें आपने कुछ अचीव किया है और जिसमें आप कॉन्फिडेंट थे। ठीक है, और आपको वो मेमोरीज को पे जाकर उसको सोच के, उसे फील करके उसके बारे में लिख लो। चाहे तो एक काम करो, जो अच्छा आपने किया है ना अभी तक, उसको एक पेपर पे लिख लो। ये मैंने अचीव किया है, ये मेरा गुड टाइम रहा है, इस समय पे मैं बहुत खुश रहा हूँ या खुश थी। ये लिख कर उसके बाद आप फिर क्रिएट करना शुरू करो। फिर दूसरे पेज पे क्या लिखोगे, मुझे अब क्या क्या चाहिए और मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, ये एक काम आप करना और दो पेज आपको भरना है, जिसमें एक में आप अपनी हैप्पीनेस और आप उसके बारे में लिखोगे कि आपने अच्छे अच्छे पल जो बिताए थे उसको याद करना, उस समय पे आप कैसा फील कर रहे थे, और नेक्स्ट आप अभी क्या क्या चाहते हो इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप ही क्रिएटर हो, आप ही खुद अपनी ज़िंदगी क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कैसे क्रिएट करोगे, पहले वो कॉन्फिडेंस को लेकर आना पड़ेगा। एक आपके लिए, जैसे आप किसी के थेरेपिस्ट के पास भी जाते हो तो आपको वो टास्क देता है करने के लिए, ये उसी तरीके का कुछ टास्क है जो आपको करना है। ठीक है, ओके। यहाँ पे है कीप योर लाइफ इन बैलेंस, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप खुद बैलेंस नहीं हो तो कैसे रखोगे लाइफ को बैलेंस में। ज़रूरी है आपका भी बैलेंस्ड होना। टेम्परेरी प्रॉब्लम, जो भी अभी आप जिस चीज़ से गुजर रहे होगे ना, वो बस छोटी सी प्रॉब्लम, थोड़े समय की प्रॉब्लम है जो आपको इतना विचलित कर रही है, जो कि सही नहीं है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट आप महसूस कर सकते हो इस समय पे। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव एंड हेट, और जैसे आपके अंदर का फायर बढ़ेगा ना, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी और आपकी क्रिएशन करने की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, फायर ज़रूरी है किसी भी क्रिएशन के लिए। बर्थ एंड, ओ माई गॉड, द क्रिएट का कार्ड एंड द बर्थ एंड कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड, और इंटरप्राइज एक न्यू बिजनेस शुरू करना, नहीं तो एक आप कंसीव भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये प्रेगनेंसी बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकती है या फिर अनप्लान्ड हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जिस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, इसकी ज़रूरत है आपको, एक्चुअल में लाइफ जीने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, और अ स्टबन एंड एग्रेसिव पर्सन, ये स्टबन एंड एग्रेसिव पर्सन से दूर रहिए पाइसीज, यही आपका मूड खराब कर रहा है। अगर आप ऐसे हो तो प्लीज़ मत करो। ठीक है, स्टबन मत हो, जिद्द मत करो, अग्रेसिव मत बनो। अपनी इस एनर्जी को प्रोडक्टिव जगह पे लगाओ, जैसे कि अपनी क्रिएटिविटी में लगाओ। वो एनर्जी है, वो एक बस एनर्जी। स्टबन और एग्रेसिव होना, एग्रेशन भी एक एनर्जी है जिसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस तरह की एनर्जी से बचना चाहते हो तो आप कलर्स से जुड़ सकते हो, कलर बुक ले आओ, कलर्स ले आओ और वो करो, जिससे आप ना अपने उस एनर्जी को उसमें लगाओगे तो आपका मन शांत और हैप्पी रहेगा। ठीक है, और जब आप अंदर से अच्छे रहोगे, ठीक रहोगे, तो आप लाइफ में बैलेंस लेकर आ पाओगे। ठीक, तो ये थी आपके लिए ब्लेसिंग्स, न्यू बिगनिंग्स, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। आपको बस खुद को संभालने की ज़रूरत है बस। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।